हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो स्ट्रेटेजिक इनसाइट। आज यहाँ पर बात करते हैं चाइना की। यहाँ पे जर्मनी ने एक्यूज किया है चाइना पे कि इन्होंने लेजर अटैक किया है ईयू के जेट पे। अब ईयू का जेट क्या है? जेट था जर्मनी का हालांकि, बट यूरोप यूनियन के जो मिशन था नेटो का, उसके अंडर वो एक मिशन पे था। तो यहाँ पे चाइना ने अटैक किया, वो भी लेजर अटैक। अब जर्मनी ने सीधा आरोप लगाया कि इन्होंने मिलिट्री ग्रेड लेजर से किया। अब मिलिट्री ग्रेड लेजर होती क्या है असल में? मिलिट्री ग्रेड लेजर जो रहता है भाई, एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड और मोर पावरफुल विद वेरी मच एक्यूरेसी एक लेजर रहती है, जो इंडस्ट्रियल लेजर नहीं कहा जा सकता जिसे, क्योंकि ये कॉम्बैट में यूज होती है, डिफेंस में यूज होती है, और बहुत ज्यादा स्टेल्थ रहती है। नो नॉइज, नथिंग, कोई साउंड नहीं आता है, बिल्कुल प्रिसीजन अटैक, और ये ब्लाइंड कर सकती है, टारगेट डिस्ट्रॉयड कर सकती है इंस्टेंट। इंसिडेंट जो हुआ हैगा वो एक मिशन था इंडो पैसिफिक में, और जो मिशन रहा हैगा वो इस एरिया में था। यहाँ पे अगर आप देखें, बब अल मंडेब स्ट्रेट हैगी, और चाइना ने यहाँ पे इस रीजन में उस एयरक्राफ्ट पे अपना निशाना साधा। अब बात आ जाती है कि यूरोप का मिशन था क्या ऐसा कि वो इधर कर क्या रहे थे, और दूसरी साइड चाइना इतनी दूर से, जो उसकी दहलीज है भाई, वहां से सब लांग के इधर कर क्या रहा था गल्फ ऑफ एडन के पास या रेड सी के पास। पूरा इंडियन ओशन भी पार हो गया, इधर चाइना इतना प्रेजेंस क्यों बना रहा है? क्योंकि चाइना का जिस हिसाब से बढ़ता इन्फ्लुएंस है का, वो पहले इंडियन ओशन तक ही एक सीमित तौर पे ज्यादा देखने को मिलता था, बट अब यहाँ भी प्रेजेंस देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से ये वाकया हुआ है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया में इसका हलचल मची हुई है, देशों में हलचल मची हुई है कि ये हुआ क्यों और चाइना ने ऐसे किया क्यों। अब जर्मनी वहां पे था क्यों? पहली बात तो इस पर डिस्कशन करते हैं। तो ईयू और नेटो नेशंस हैं, वो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। एक तो एशिया रीजन में क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनको भी अब चाइना से थोड़ा सा अपने आप को संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि चाइना जिस हिसाब से प्रेजेंस बना रहा है, तो वो भी अपने एक यहाँ पे बराबर वॉरशिप्स उनकी रहती हैं, साथ ही साथ उनके जेट्स यहाँ पे सर्विलेंस पे रहते हैं, कुछ ना कुछ ड्रिल चलते रहते हैं। जर्मनी ने डिप्लॉय किया है जो वॉरशिप और जेट इस रीजन में, उसी पे ही चाइना ने यहाँ पे निशाना साधा। पर्पस था कि अब मल्टी सेंसर प्लेटफॉर्म जो है यूज फॉर रिकॉग्नाइजेंस वाज पार्टिसिपेटिंग द ईयू एस्पेड ऑपरेशन चल रहा था इनका, जो यहाँ पे था कि जो यमन के हाथी मिलिटेंट्स हैं, जो रेड सी की शिप्स, जितना रूट होता है उसको शिपिंग के रूट्स पे वो ज्यादातर आप देखोगे यहाँ पे लूट मार करते हैं, और साथ ही साथ हाईजैक कर लेते हैं शिप्स को। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये एस्पेड ऑपरेशन चल रहे थे, जिसमें चाइना ने दखल दिया है। अब लेजर इंसिडेंट क्या आ जाता है कि जर्मन यूरो फाइटर जो है वो यहाँ पे टेम्परेली ब्लाइंड हो गया कुछ समय के लिए, जैसे उसकी वो लेजर यहाँ पे निकलती हुई नजर आई। उसको समझ नहीं आया कि एकदम से ये हुआ क्या, और जैसे तैसे उसने एयरक्राफ्ट कंट्रोल किया, फिर जाके उसने जिबूती में ही उसको लैंड कराया है। क्योंकि अगर नहीं कराता तो मे भी एक एक्सीडेंटल तौर पे वो नीचे आ जाता, और अगर मान लीजिए ये तो पायलट ने देखा है कि भाई लेजर आई है, अगर ये लेजर किसी ने देखी ना होती, सीधा एयरक्राफ्ट पर गलती, तो मे भी सब यही सोच रहे होते कि भाई एयरक्राफ्ट में कोई ग्लिच होगा, इसकी वजह से एयरक्राफ्ट डाउन हुआ है। अब सोर्सेज यहाँ पे कहते हैं कि चाइना नेवल वेसल ने किया है। जर्मनी भी यहाँ पे इस एक्ट को कहती है कि अनएक्सेप्टेबल है और डेंजरस है, और जर्मनी मीडिया ने भी इसको अच्छे खासा कवर किया है। साथ ही साथ जर्मन का जो फॉरेन ऑफिस है, इन्होंने साफ कहा है कि चाइनीज मिलिट्री एम्प्लॉयड अ लेजर टारगेटिंग द जर्मन एयरक्राफ्ट इन द ईयू ऑपरेशन एस्पिड्स। इसके वजह से इनका पूरा एरिया का ऑपरेशन भी डिस्टर्ब हुआ, और पूरे एरिया में भी अभी काफी हलचल मची पड़ी है। चाइना के जो एम्बेसडर हैं उनको भी फेडरल ऑफिस बुलाया गया है, और चाइना का रिस्पॉन्स जो इसमें आता है वो भी काफी ज्यादा चिंताजनक है, बिकॉज चाइना ने जितने भी आरोप है उन्हें खारिज कर दिया। चाइना ने एक बार भी यहाँ पे ये नहीं कहा है कि भाई हमारी तरफ से ऐसा कुछ हुआ है। और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री साफ साफ कहती है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है माओ निंग, उन्होंने कह दिया कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये रिपोर्ट्स गलत हैं, और जर्मनी ने यहाँ पे जो भी आपको फैक्ट दिया है ऐसा कोई फैक्ट है ही नहीं। अब दूसरी साइड अगर आप देखो, ये पहली दफा नहीं है कि चाइना का इस तरह से लेजर अटैक देखने को मिला है। 2018 में भी यूएस ने चाइना पे एक और आरोप लगाया था कि इन्होंने इसी रीजन में जिबूती के पास लेजर अटैक किया था। इसके पहले भी अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने भी सेम आरोप लगाए हैं कि इन जो रीजन रहता है ऑस्ट्रेलिया के आसपास का और रिंग्स ऑफ फायर के करीब, वहां पे चाइना ने भी इस टाइप के वाक्य पहले भी करे हैं। जब वहां पे इनके एयरक्राफ्ट थे फिलीपींस के और ऑस्ट्रेलिया के, तब चाइना ने लेजर अटैक तब भी करे थे। लेकिन ये बातें उतनी ज्यादा गौर नहीं की जाती हैं, क्योंकि अब ये थोड़ा इंटरनेशनल मीडिया ज्यादा खुल के कवर कर रही है। क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो यूएस इस टाइप की हरकतें कभी करता नहीं है, बट चाइना की तरफ से ये चीजें बार बार देखने को मिल रही हैं। अब स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस क्या रहने वाले हैं इसके, कि जर्मनी यहाँ पे असर्टिवनेस ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक में अब ईयू का नेशन और नेटो मिल के, साथ ही साथ क्वाड के साथ थोड़ी अपनी प्रेजेंस बढ़ाने लगेंगे, क्योंकि इस टाइप के वाक्य इसलिए बढ़ रहे हैं, चाइना का प्रेजेंस बहुत बढ़ रहा है इंडियन ओशन रीजन में।
और इसी वजह से अब क्वाड ग्रुप भी यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंशन के लिए रेडी हो रहा है। क्वाड ग्रुप में अगर आप देखें तो जापान आता है, यूएसए आता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आता है, और नेटो के रीजन पूरा उस साइड पैसिफिक साइड, और ज्यादातर आप देखो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन की तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। डोमेस्टिक रिएक्शन जो यहाँ पे जर्मनी की तरफ से था कि जर्मन मीडिया ने इसको काफी ज्यादा रिस्किंग मिलिट्री, राइजिंग मिलिट्री रिस्क का एक टर्म दे दिया है कि भाई ये वाक्य पहले तो नहीं होते थे, क्योंकि आज की डेट में आप देखो तो ईयू उतना ज्यादा, यूरोप यूनियन बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेचर पे नहीं है। चाइना कुछ भी करता है, ईयू उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। दिस इज द रीजन कि चाइना थोड़ा प्रेजेंस बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। दूसरी साइड अगर आप देखो तो पहले जो जर्मनी और फ्रांस की एक वाहवाही होती थी, अब उतना ज्यादा ये एक्टिव भी नहीं रहते, ना ही इनकी पॉलिटिशियन ना ही इनकी मिलिट्री, तो एक तरह से शांत नेचर का हो गया है ईयू पूरा, और जिसका फायदा पूरा पूरा चाइना उठाते हुए नजर आ रहा है। अब ये जो डेंजरस गेम चल रहा है इसके तहत में अगर आप देखो तो जो लेजर इंसिडेंट हुआ है उससे रेड फ्लैग और डेलिब्रेट और नॉट अगर देखा जाए तो दुनिया भर में बात चल रही है क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। रेड फ्लैग्स तो भाई सब जगह सबने हाथ खड़े कर दिए कि हाँ ऐसा हुआ है, और चाइना ने पहले भी किया है। जियोपॉलिटिकल फेस पॉइंट से अगर आप इसको देखो तो अब यूरोप अपना एक स्टैंड लेने के लिए रेडी होगा या नहीं होगा। अगर उसको नहीं होगा तो फिर आने वाले समय में चाइना का प्रेजेंस ऐसे ही बढ़ता रहेगा, बट अगर यूरोप यहाँ पे स्टैंड फर्म हो जाता है तो डेफिनेटली चाइना को पीछे हटना पड़ेगा। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो और ऐसे ही और भी डिफेंस टॉपिक चाहिए जियो पॉलिटिकल से रिलेटेड, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, जियो स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।